बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल रहमान मिर्ज़ा, जो कि अब इस वक्त इस दुनिया में नहीं रहे। आज हम उनकी राइशगाह के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आज उनके साले सवाब के लिए ख़त्म का इत्माम किया गया है, जहाँ पर आज कसीर तादाद में उनके चाहने वाले यहाँ पर आएंगे और उनके मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे। नाज़रीन अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब की अगर ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक देखा जाए तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर और दनीदा रहनुमा थे। अब्दुल रहमान मिर्ज़ा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सिपाही थे, जबकि अगर इनके वालिद मोहतरम भी देखे जाएँ, मोहम्मद शरीफ मिर्ज़ा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के सिपाही थे। नाज़रीन अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब गुजर खान आई तो उनके स्टेज के निज़ामत भी सर अंजाम देते रहे। अब्दुल रहमान मिर्ज़ा ना कि एक सियासतदान थे, बल्कि एक बहुत मुखलिस और मोहब्बत के पैकर थे। नाज़रीन आज इस वक्त हम उनकी राइशगाह के बाहर मौजूद हैं। आप राइशगाह के नाज़र भी देख सकते हैं, जहाँ पर जो जो रसूमात होंगी उनके साले सवाब की, वो भी हम लम्हा ब लम्हा आपको इसके मुतालिक अपडेट करते रहेंगे। जबकि और लोगों से भी ये भी जानेंगे कि अब्दुल रहमान मिर्ज़ा की ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक उनकी क्या राय हैं और वो क्या इज़हार करते हैं और उनके जज्बात क्या हैं। तब तक लिए हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन अब आपको लिए चलते हैं जहां पर अब्दुल रहमान मिर्ज़ा मरहूम के लवाहिकीन उनकी कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। हर जगह हर घड़ी हर किसी के लिए। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं नूरानी मस्जिद वार्ड नंबर 3 में, जहां पर अब्दुल रहमान मिर्ज़ा के साले सवाब की महफिल का इनकाद किया गया है और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजा तनवीर अख्तर एडवोकेट, जो कि गुजर खान की मारूफ शख्सियत है। इस वक्त ये भी अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब के साले सवाब के महफिल में तशरीफ़ ला चुके हैं। इनसे जानते हैं कि अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब इस दुनिया में तो नहीं रहे, आखिर इनके साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बड़ा उठना बैठना था। आप सर बताइएगा कि अब्दुल रहमान मिर्ज़ा के मुतालिक आपके क्या जज्बात क्या हैं। कल आपका उनके साथ उठना बैठना था, वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या समझते हैं, कैसे फील करते हैं आप इसको? जी मैं गुजारिश करूं कि मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब से मेरा रिश्ता स्कूल और कॉलेज के वक्त का था, और कॉलेज में हम स्टूडेंट यूनियन में भी इकट्ठे रहे हैं और बड़ा एक तवील रिश्ता है। 10 साल तक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील का प्रेसिडेंट भी रहा। उस हवाले से भी ये बहुत ही नज़रियाती वर्कर थे और बहुत ही जुनूनी हद तक इनके अंदर पुटोइज़म था, और पीपल्स पार्टी में हमेशा उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का रोल अदा किया। और यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी के हल्के के अलावा वो तमाम सियासी कारकुन जो दीगर जमातों से भी तल्लुक़ रखते हैं, वो मिर्ज़ा अब्दुल रहमान की इस नागानी मौत पर जो है वो अफसरदा भी हैं और उनके लिए दुआगो भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी मैं हूँ मतलब वकास SP न्यूज़ गुजर खान। इस टाइम हम नूरानी मस्जिद के पास है। मिर्ज़ा साहब का आज ख़त्म चेलम है। हमारे साथ अस्कर महमूद साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो मिर्ज़ा अब्दुल रहमान के बारे में क्या राय और क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारा तकबीर अल्लाहु अकबर, नारा रसालत या रसूल अल्लाह। पाँच नारे पांडनी सवार अपना हैदरी यारी कादे वाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदाबाद, मिर्ज़ा अब्दुल रहमान जिंदाबाद। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब अपने घर में 4 प्रोग्राम किया करते थे। भुट्टो की बरसी, भुट्टो की सालगिरह, बेनज़ीर की बरसी, बेनज़ीर की सालगिरह। ऐसे कारकुन कम पैदा होंगे। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब जब अपने वालिद साहब उनके नबीना थे, वोट डालने के लिए गए थे, उन्होंने कहा मिर्ज़ा अब्दुल रहमान देखना मेरी वोट तलवार को लगाना,
आखिरी जान में मैं आपको बख्शूंगा नहीं अगर किसी और को वोट डाला। मिर्जा अब्दुल रहमान मेरे पास तकरीबन बैठा रहा करते थे, मुझे कहते यार मुझे चेयरमैनी का टिकट मिल रहा है, आप मेरी सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा मिर्जा अब्दुल रहमान मैं पीपल्स पार्टी छोड़ गया हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून में चला गया हूँ, मैं आपकी सपोर्ट कतई नहीं करूँगा। वो कहते आपके घर आऊँगा। मैंने कहा मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ये प्रोग्राम जब वर्कर हजरात करते थे होटल में, मौसम सगीर पट्टी सदर साहब भी, वकील साहब भी इधर खड़े हैं, लेकिन राजा परवेज अशरफ को तौफीक नहीं होती थी, उसने अरबा रुपए कमाए हैं, लेकिन ना भुट्टो की बरसी का प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम संगर हाउस में उसने मुनक्कद नहीं किया। अल्लाह ताला दो जानिब बादशाह सरकार के सदके, हजरत बीबी सकीना के सदके, हजरत बीबी सकीना की गोद में हजरत इमाम हुसैन का सर रखने के सदके मिर्जा साहब को जन्नतुल फिरदौस में ये साथ हवेली में जाएंगे और खाने का इंतजाम है। कोई बंदा खुदा ना कोई बंदा खाना खाए बगैर ना जाए। इंशाल्लाह आपने भी वक्त की पाबंदी की और हम भी इंशाल्लाह वक्त की पाबंदी कर रहे हैं। आज की इस महफिल में एहतिमाम बख्शिश करने के लिए हम सब दोस्तों ने मिलकर कुछ तिलावत की, कुछ दरूद व सलाम पढ़ा, नात ख़ानी हुई, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ल पर मुश्तमिल हमने हदीसें समाअत की। अल्लाह के घर वालों ने और भी इससे पहले जो पढ़ाइयाँ की, ख़त्म कुरान, दरूद व सलाम, ज़िक्र अस्कार, मुख्तलिफ़ सूरतें, मेहमानों के लिए खाने का एहतिमाम, सलात व सलाम के तोफ़ैल तमाम अंबिया किराम, तमाम अहले बैत किराम, तमाम सहाबा किराम, जितने मुसलमान इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए सब की अरवाह को पेश करते हैं। कबूल फरमा या रब्बे करीम। इन तमाम पाकीज़ा हदाया का सवाब बिलख़ुसूस आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं जनाब अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब के इसाले सवाब के लिए, जनाब हबीब मिर्ज़ा साहब के इसाले सवाब के लिए, इस ख़ानदान से और भी जो इससे कबल मेहमान तेरे पास आ चुके हैं, सब की बख्शिश का एहतमाम करने के लिए अल्लाह करीम इनकी रूहों को सवाब पेश करते हैं। कबूल फरमा अल्लाह करीम। हमारी रहनुमा हमारे सहाबी भाई और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, दूरों दराज से आने वाले तमाम अहबाब, इंसानियत के अहबाब, फ्रांस से आए हुए दोस्त, बेल्जियम से आए हुए दोस्त, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, बैंगल्स, तमाम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम गुजर खान बड़की 3 नंबर वार्ड नूरानी मस्जिद में मौजूद हैं। आज मिर्ज़ा साहब अब्दुल हमारे में मौजूद नहीं है। अब गुजर खान की सियासी समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वो मिर्ज़ा अब्दुल रहमान के साहब के बारे में क्या कहते हैं। जी अब्दुल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जिस तरह आपने अब्दुल रहमान मिर्ज़ा मरहूम मग़फ़ूर के बारे में पूछा है, सबसे बड़ा कारनामा उनका नूरानी मस्जिद, नूरानी मल्ला की नूरानी मिलाद कमेटी है, जो इंशाअल्लाह ताला क़यामत कायम होने तक आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के तराने पढ़ती रहेगी। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान मरहूम मग़फ़ूर के सामने अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ जाए तो उनके अंदर और उनके ऊपर एक वजदानी कैफियत तारी हो जाती थी। वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के नबी, वजह तख्लीक़ कायनात, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का हर लम्हा दम भरने वाले थे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के साथ कूट कूट कर, बल्कि उसको अगर मैं पठवारी में कहूँ कि अंग अंग और लू लू में मवद्दत अहले बैत उनमें रची बसी थी। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये पुरुमीद और उम्मीद रखता हूँ कि उनके जितने भी हल्काए अहबाब नूरानी मिलाद कमेटी वाले हैं, ये ग़ुलामी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का दम भरते हुए हर साल सरकार का मिलाद और सरकार का जश्न मनाते रहेंगे। और उससे बढ़कर अब्दुल रहमान मिर्ज़ा की
जो अवामी मामलात कि किसी भी मजलूम को देखते बल्कि उसका किसी भी भले पार्टी से चिश्ती साहब तल्लक हो, अब्दुल रहमान मिर्ज़ा जो है वह दीवाना हो जाते थे, उसकी बात सुनते भी थे और जिस इदारे के साथ उसका कोई मामला होता था वहाँ उसके साइल के साथ खड़े होकर फेस करते थे और मजलूम की दाद रसी करवाते थे। क्योंकि एक नहीं सैकड़ों मरतबा मैं और क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई अब्दुल शकूर कियानी एडवोकेट के साथ उनके साथ वालियाना प्यार, मेरे बड़े भाई साबिक नाज़म सिटी अब्दुल गफूर कियानी साहब के साथ उनका प्यार और मोहब्बत, और फिर से बढ़कर इनके वालिद मोहम्मद शरीफ मिर्ज़ा जो आका करीम अलैहिस्सलाम के सना खान, और मेरे वालिद मोहम्मद अयूब कियानी और मौलाना अमानत अली रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटे मोहम्मद अयूब गौहर, ये एक पूरा वसी हल्का जो बड़की चौहान के अहबाब, गुजरान शहर के अहबाब, ओल्ड सिटी के अहबाब, ये पार्टीशन से पहले भी सरकार का मिलाद मिलजुल कर और इकट्ठे होकर मनाते रहे और हम उन्हीं ही के मिशन पर कायम हैं और इसी मिशन पर कायम रहते हुए इस दुनिया से जाते हैं। ज़फ़र चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राजा हसन अख्तर चौहान साहब मौजूद हैं जो हमारी मरकज़ी मिलाद कमेटी के सीनियर नायब सदर हैं, राजा वाजिद चौहान साहब मौजूद हैं, चौधरी साहब मौजूद हैं, ये क्योंकि मेरे सीनियर हैं। और गोल्डा शरीफ की दरगाह से, दरगाह आलिया गौसिया मेरिया से अब्दुल रहमान मिर्ज़ा का प्यार जो मिसाली प्यार, और उस प्यार की झलक किसी इज्तिमा में देखने वाली होती थी जब कोई नात गो शायर आला हज़रत फाजल गोलवी अलैहि रहमत का या नसीर मिलत का कलाम पढ़ता था, तो अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत अता फरमाए और अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, और उनके पास मंदगान को, ख़ानदान वालों को अल्लाह सब्र की तौफीक अता फरमाए। जी नाज़रीन, एक और हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब के बारे में क्या कहते हैं। मोहतरम ज़फ़र चिश्ती मोहतरम ज़फ़र चिश्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ये मौका फराहम किया। जैसा कि मेरे भाई जनाब अब्दुल सबूर कियानी साहब उनके बारे में अपने खूबसूरत ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब के साथ मेरे 3 बहुत खूबसूरत और बहुत प्यार भरे रिश्ते थे। पहला रिश्ता दुनियावी एतबार से ये था कि मैं और मिर्ज़ा साहब ने तकरीबन 30-35 साल से हम एक जमात के साथ वाबस्ता थे और आज भी तादम आखिर वो इसी जमात से वाबस्ता रहे। ये उनकी वफा शहारी का बहुत बड़ा सबूत था। दूसरा रिश्ता मेरा उनके साथ ये था कि वो मेरे पीर भाई थे, हज़ूर क़िबला आलम गौलवी के दर क़दस के साथ वाबस्ता थे और उनको वहाँ की ग़ुलामी का शर्फ हासिल था। सबसे बड़ा रिश्ता जो मेरा उनके साथ वो था कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मोहब्बत और मवद्दत का ताल्लुक़ रखते थे जो सरकार की खुद उन पर बहुत बड़ी करम नवाजी थी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिश्ता है हमारा कि आका अलैहिस्सलाम, ये सारा उनका घराना, ये बात उनकी जीन्स में थी। उनके वालिद गिरामी बहुत बड़े नात खान थे, उनके भाई नात खान हैं, उनका सारा घराना। जैसा कि मेरे भाई सबूर कियानी साहब ने फरमाया कि जब मिलाद के अयाम आते थे, सरकार दो आलम सल्लम का माह मुबारक रबीउल अव्वल की जूँ ही बहारें शुरू होती थी तो वो निखर जाया करते थे और वो उस एहतमाम में लग जाते थे कि हमने सरकार के मिलाद की खुशियाँ किस तरह मनानी है। मैं आपको ये एक बात ख़ास तौर पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी बसा औकात अल्लाह के दिए हुए इख्तियार से गुजारता है, लेकिन मौत कभी इंसान की अपनी मर्ज़ी से नहीं आती। इससे बड़ा क्या सबूत है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मिलाद पाक की रात है, हैं जी, और अल्लाह के महबूब की वलादत की वो बाहसादत, वो ख़ास किस्म की शहादत वाली घड़ियाँ हैं जिनके बारे में आला हज़रत ने फरमाया था कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साहत पर लाखों सलाम। उन घड़ियों में वो दुनिया से जाते हैं। सरकार दो आलम की आमद का दिन है, हज़ूर का हमारे साथ हज़ूर की कदम रंजा होने के रात है। इस कायनात को अपने कदमैन मुबारक से रहमत का नज़ूल अता फरमाने की रात है और उसी रात उनका अल्लाह से वसाल होता है। और सुबह 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जुमातुल मुबारक का दिन है और उनकी नमाज जनाजा होती है। इससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट किसी इंसान के हम उनकी
इस सादत पे बाद वसाल भी उनकी रूह को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सरकार दो आलम की जहाँ जिस तरह मोहब्बत करते थे वहाँ भी अल्लाह ताला उनके करम और फजल से उनको नवाजे और उनकी शफात कुबरा से उनको बेरामंद फरमाए, ठीक है। और वहाँ भी उन पर यही कैफियत रहे कि ए सूरत शाला पेश नज़र रहे वक्त नज़ात रोज़ हशर विच कब्र ते पुल थी ओसी गुज़र सब खोटियाँ थी सन तद खरियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक शाह आसिफ तारिक। आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, अब्दुल रहमान मिर्ज़ा मरहूम के इसाले सवाब का जो ख़त्म था वो अदा कर दिया गया। इस वक्त हम नूरानी मस्जिद में मौजूद हैं। हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं, मिर्ज़ा रमज़ान एडवोकेट, जो कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजर खान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, यकीनन हम आपकी जो दिल की कैफियत है बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जिस घर के दो चिराग दो भाई कुछ ही महीनों में घर से अल्लाह को प्यारे हो जाए ना, तो यकीनन उस घर की दीवारें हिल चुकी होती हैं। आखिर आपके दिल में क्या जज्बात हैं, आप उनकी कमी को कैसे महसूस करते हैं? आप ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 50 से ज़ायद साल का हिस्सा आपके साथ गुजारा, कैसे महसूस करते हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का दिल की अता गराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो इसको मुनासिब कवरेज दी और बाकायदा रिपोर्ट भी इस पे तैयार की और कर भी रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आपने फरमाया कि जिस घर में से 5 माह के अंदर 2 जवान भाई, और जवान भाई वो कि जो ऑलराउंडर किस्म के हों और जिनको कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि तहसील गुजरखान पूरी और रावलपिंडी डिवीज़न पूरी कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि बाकायदा बाज़ाब्ता नाम से पहचानती है, जानती है। एक भाई मेरे हबीबुर रहमान मिर्ज़ा थे, वो रीडर थे जज के, और पोटहार के राई भी वो थे, वो 5 माह पहले गुज़रे। और दूसरे भाई अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब मेरी आन, मेरी बान, मेरी शान और मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, हमारे ख़ानदान की जो है वो शनाख्त थे। और मैं समझता हूँ कि उनके वाले से 2 मुख्तसर में बातें करूँगा। एक कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और उन्होंने नज़रियात पे और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस नज़रिया भुट्टो पे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया और हमेशा उन्होंने ज़्यादतियों के बावजूद भी झंडा जो है वो पीपल्स पार्टी का उठाया। इस बात पे हमें फ़ख्र है। दूसरी बात कि अल्लाह के फजल करम से हमारा घराना जो है वो, मैं भी नात खान हूँ, मेरे वालिद साहब नात खान हैं, मेरे भाई हबीबुर रहमान मिर्ज़ा वो नात खान हैं, मेरी हमशीरा मोहतरमा नात खान हैं, मेरे अंकल मिर्ज़ा मोहम्मद फ़ारूक बीमार हैं इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड लेवल के वो नात खान हैं, अंकल मसूद वो जो है वो नात खान हैं, और मेरे भतीजे भी जो है वो नात खान हैं। और भाई रहमान की एक बात कि जब मिलाद होता था तो मिलाद में सबसे आगे उनकी ड्यूटी ये होती थी कि छोटे छोटे ये मासूम बच्चे, इनको आगे करके और बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को आगे करके वो पहले नारे रिसालत लगाते थे और नारे लगाते जाते थे कि सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। मैं समझता हूँ कि आर्जी दुनिया में उन्होंने नज़रियात पे कभी समझौता नहीं किया और अपना रासखुल अकीदा मुसलमान और सुन्नी होने के बावजूद उन्होंने कभी मसलकी इख्तलाफात में नहीं पड़े। और अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ, उनको जो है वो जो दिन दिया, मैं समझता हूँ कि हमारी कमर तो टूट गई दुनियावी दुनिया में 2 भाई जाने से, लेकिन मिर्ज़ा अब्दुल रहमान आर्जी दुनिया छोड़ के भी हमें ज़िंदा कर गया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हम ज़िंदा रहेंगे आका का मिलाद वैसे भी मनाते रहेंगे, और जब आका का मिलाद जब आएगा तो हमारी यादें तकलीफ़ के साथ, दुख में और खुशियों के साथ हम इसको महफ़िल मिलाद का इनेकाद करके हम इसको आगे लेकर सर, एक आम सवाल आपसे, छोटा सा, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते आपका, ये बताएं, हबीबुर रहमान मिर्ज़ा साहब जब वफ़ात पाए तो ज़ाहिर सी बात है आपके बड़े भाई अब्दुल रहमान मिर्ज़ा थे, उन्होंने आपको हौसला दिया, अब वो ही नहीं रही दुनिया में, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके अहले खाना अब्दुल रहमान मिर्ज़ा साहब की जो फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? बहुत तल्ख़ और हकीकत में मबनी सवाल है कि जब हबीब मिर्ज़ा गए तो हमारी सरपरस्ती करने वाले हमारे हबीब अब्दुल रहमान मिर्ज़ा हयात थे। आज अब्दुल रहमान मिर्ज़ा हमें आर्ज़ी दुनिया छोड़ गए, लेकिन मुझे जो भी बंदा मिला
اگر میں اس طرف دیکھوں نا سہیل کیانی کھڑا ہے تو مجھے عبدالرحمان مرزا ان میں نظر آیا، انہوں نے حوصلہ مجھے دیا۔ اگر میں آپ کی طرف دیکھوں، آپ کے والد کی طرف دیکھوں، ہر طرف دیکھوں، جس طرف میں نگاہ میں نے دوڑائی، مجھے مرزا عبدالرحمان کی خوشبو آئی، مجھے ان کی باتیں یاد آئیں، مجھے ان کی حوصلہ افزائی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں گزارش کروں گا کہ وہ آج دنیا چھوڑ کے بھی ہمیں زندہ کر گئے، اور انشاءاللہ العزیز ان کا نام زندہ رہے گا، اور آقا کا میلاد ہم مناتے رہیں گے، اور ان کے دوست احباب جتنے بھی ہیں، بہت بڑا وسیع ان کا حلقہ احباب ہے، ہم سب کے ساتھ پوری تو نہیں ڈال سکتے، لیکن انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر بندے کے ساتھ وہ ہمارے لیے عبدالرحمان مرزا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل کیانی ایڈوکیٹ صاحب۔ سر آپ بتائیے گا کہ عبدالرحمان مرزا اور حبیب الرحمان مرزا دونوں بھائی تھے، آپ ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، آپ اپنی سیاسی پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، ان کی بھی اپنی سیاسی پلیٹ فارم پر بے پناہ خدمات ہیں۔ آخر کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحصیل گجر خان کی ایک عام سیاسی شخصیت، کیا واقعی گجر خان آج ایک عام سیاسی شخصیت سے محروم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ایس پی چینل کا اور ملک شاہ زیب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض شخصیات ایسی ہیں کہ زندگی کا سسٹم تو نہیں، جو پہیہ ہے وہ تو نہیں رک سکتا، لیکن ان کا جو خلا ہوتا ہے وہ پر نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا عبدالرحمان صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہیں، کیونکہ مرزا عبدالرحمان صاحب کی زندگی ایک فلسفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ دیکھیں ان کو سیاسی میدان میں دیکھیں تو وہ ایک نظریاتی جینون جیالے قسم کے ورکر نظر آئے، بے لوث اپنی پارٹی کے لیے کمیٹڈ کام کرنے والے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کو میلاد کی محفلوں میں دیکھا جائے، جس طرح ہم نے دیکھا بچپن سے وہ ایک سچے عاشق رسول تھے، ان کی وہ محبت کا ایک اپنا پہلو تھا زندگی کا، اور ایک اور ان کی زندگی کا پہلو تھا جو میں نے دیکھا اور میں نے سیکھا، اور میں نے کوشش کی کہ ایسی شخصیات سے اپنی سیاسی جو سی ہماری جو ینگ جدوجہد شروع ہوئی ہے اس میں فالو کرنا چاہیے۔ وہ جو چیز تھی وہ مرزا عبدالرحمان صاحب اور سید نور حسین شاہ صاحب کا میں ذکر کروں گا، وہ تھی کہ ہماری سوسائٹی میں طاقتور کے ساتھ سبھی چلتے ہیں، چاہے وہ دولت والا ہو، چاہے وہ برادری والا ووٹس والا ہو، لیکن ایک عام آدمی جو ان سا ہوتا ہے نا، ایک ریڑھی والا یا ایک غریب آدمی جس کے ساتھ کوئی جس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا جب بھی تھانہ میں یا کسی جگہ ظلم اور زیادتی ہوئی، میں نے مرزا عبدالرحمان صاحب کو اور سید نور حسین شاہ صاحب کو ہمیشہ فرنٹ پہ غریب آدمی کے لیے، چاہے وہ کسی جماعت کا ہو، لڑتے دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوا، اور وہ گیپ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھا، وہ گیپ صرف مرزا صاحب کے، مرزا رمضان صاحب کے لیے نہیں تھا، وہ گیپ ہمارے لیے بھی تھا، ہر غریب آدمی کے لیے تھا۔ تو اس پہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، کہ اس پورے خاندان کو صبر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہماری پوری تحصیل کا ہر ایک شخص جو ان سے مرزا صاحب کی فیملی کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، ہر جگہ جہاں پر پکاریں گے بھائیوں کی طرح، ہم وہ خلا پور تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے بھائی ہیں، ہر جگہ ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، میرے پاس اب کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ آپ بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں کہ واقعی جس گھر کے دو بھائی 6 ماہ میں اللہ کو پیارے ہو جائیں، یقیناً اس گھر کی دیواریں ہل چکی ہوتی ہیں، اس گھر میں کیا منظر ہوگا صبح یا شام ہو۔ یقیناً ہمارے اندر جو جذبات ہیں ہم انہیں حوصلہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر بیتی ہے یا گزری ہے وہ یہی جان سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ ہی اس میں کوئی شک نہیں کہ عبدالرحمان مرزا صاحب کی خدمات بے پناہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج تک انہوں نے تحصیل گجر خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی واقعہ ہی زندہ ہے۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سٹی میں عبدالرحمان مرزا صاحب ایڈوکیٹ یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک عبدالرحمان مرزا اور حبیب الرحمان مرزا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین، عزیز و اقارب اور دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा के रहायशगाह के साथ नूरानी मस्जिद, जहाँ पर अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा मरहूम के साले सवाब के लिए महफिल का इनकाद किया जा रहा है, बल्कि कर दिया गया है, जहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है और हर मकबह फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब की वार्ड से ही ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत, बहुत प्यारी शख्सियत। इनसे पूछते हैं कि अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे, आखिर आप इनके रहायशगाह के साथ रहते हैं, आप इनके पड़ोसी भी हैं, अब वो नहीं है तो आपको कैसा महसूस होता है? आखिर उनके लिए आपके जज्बात क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मिर्ज़ा रहमान साहब बहुत अच्छी शख्सियत है जी, बहुत प्यारे हमारे भाई थे और सब लोगों से बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे और उनका अपना एक मुकाम था, उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, पर ये दुनिया का सिस्टम है अल्लाह ताला का, और जो है ना अल्लाह ताला उनको जो है रहमत अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा मुनव्वर साहब जो कि शॉपिंग सेंटर के प्रेसिडेंट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हीं के साले सवाब के लिए लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। सर बताइएगा, अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब की यकीनन आपके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और होंगे, और बताइएगा आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी को तो कोई बंदा पूरा नहीं कर सकता, और कैसे जज्बात हैं आपके अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा के मुतालिक, कैसी शख्सियत है वो? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके टेलीविज़न का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इज़हार करें। मिर्ज़ा साहब एक नहायत नफीस और शफीक शख्सियत के मालिक थे। मिर्ज़ा साहब ने जो भी बड़े कमिटेड आदमी थे और लोगों के साथ उसकी बहुत शफ़क़त थी। मिर्ज़ा साहब जो है ना वो अपनी पार्टी के साथ हमेशा मुखलस रहे हैं और उन्होंने एक नाम पैदा किया अपनी जमात में रहकर, और उनकी जो शख्सियत थी ना वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है और हर दिल अजीज़ शख्सियत से वो जिसके पास भी जाते थे वो समझता था कि मिर्ज़ा साहब के तल्लुक़ जो है ना मेरे साथ सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो जिससे भी मिलते थे बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते थे और बहुत ही मेहरबान होकर मिलते थे। हर आदमी ये समझता था, उनके छोटे भाई हबीब साहब भी जिनका तल्लुक़ भी ड्रामों के साथ भी था और वो सर्विस भी करते थे, लेकिन यकीन जाने ये सारे भाई जो है ना अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और अल्लाह पाक उनके आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। मिर्ज़ा साहब की सारी फैमिली बहुत रफीस है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी अल्लाह वाले रेस्टोरेंट के बहुत मशहूर चौधरी तारिक साहब। चौधरी तारिक साहब बताइएगा, अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब जो दुनिया में इस वक्त नहीं रहे, आज आप भी उन्हीं के साले सवाब में शिरकत के लिए आए हैं, उन्हीं की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने आए हैं। बताइएगा आपके साथ उनके कैसे ताल्लुकात थे और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो आपको इसको कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी आपका आपने बात करने के लिए मौका दिया। तो मिर्ज़ा रहमान साहब जो उनसे थे ना जी, वो नहायत ही अच्छे, मेरे तो बड़े भाई थे, मेरी दोस्ती थी अबी मिर्ज़ा से, तो मुझे पता क्या कहते होते थे, मुझे कहते थे कि तुम अबी मिर्ज़ा के दोस्त हो लेकिन मेरे भाई हो, तो यकीन करें, और बहुत अच्छे थे और यकीन करें कि बहुत पुराना उनसे रिश्ता था हमारा, तो आते जाते उन्होंने मुलाकात करना हमसे और किसी चीज़ का कोई मसला मसाइल हो वो पूछना, तो बहुत ही नफीस आदमी थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में अला मकाम अता करे। जी आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम हम गुजरखान बड़की 3 नंबर वार्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ अब्दुल बासित साहब जो गुजरखान टीवी के एंकर हैं, इनसे बात करते हैं कि मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान के बारे में इनके दिल में और इनके जज्बात में क्या राय है। जी अब्दुल बासित साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो और एसपी न्यूज़ का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब बेसिकली मैं उनके बारे में बताता चलूँ, उनके जो छोटे भाई थे हबीब मिर्ज़ा साहब, वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ भी रखता हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक्टिंग भी की है काफ़ी। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ, उनके बड़े भाई अब्दुर्रहमान मिर्ज़ा साहब वो भी मेरे उस्ताद ही हुए, क्योंकि हबीब मिर्ज़ा साहब मेरे उस्ताद थे, वो भी मेरे उस्ताद हुए। बहुत अच्छे इंसान थे माशाल्लाह, बहुत काम किया उन्होंने। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी में चंद ही लोग होंगे जिन्होंने जो है इस पार्टी को छोड़ा नहीं, वफा की। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने मरते दम तक नहीं छोड़ा। जब उनकी डेथ हुई तब भी उन्होंने पीपल्स पार्टी का जो है वो साथ दिया, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत एक एक्टिव कारकुन थे, बहुत अच्छा काम किया गुजर खान के लिए, बड़ा नाम कमाया।
اور میں یہ کہنا چاہوں گا اللہ پاک جو ہے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، آمین، اور ان کے لواحقین کو صبر عطا کریں، آمین جی۔ یہ تھے عبدالباسط صاحب، ملک وکاس، SP نیوز، گجر خان۔